प्रताप सिंह, सवाल तो यही है, सत्ता पक्ष जो पूछ रहा है कि कांग्रेस के अधूरे काम तो इन्होंने पूरे किए, लेकिन इस बार 2024 में जाने से पहले जो आपके अधूरे काम हैं, आपको सीट शेयरिंग पर सहमति बनानी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनानी है, एक ठोस विकल्प रखना है जनता के सामने। आश्चर्य है, सत्ता में जो 10 साल से है वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखेगा। आप अपेक्षा करती हैं विपक्ष से कि ठोस विपक्ष ठोस अपना एजेंडा रखेगा। वो यूँ आप कह रही हैं क्योंकि आपको जैसे पूरे देश को ये उम्मीद है विपक्ष से, उसी तरह आपको भी उम्मीद है विपक्ष से कि विपक्ष सत्ता में आने जा रही है, और इस उम्मीद के लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि ये उम्मीद विपक्ष से कांग्रेस और हमारी जो इंडिया गठबंधन है उस सबको, यहाँ तक कि जो बीजेपी पार्टी है, चुनाव बाद जो डीजे पार्टी हो जाएगी, उस बीजेपी पार्टी को भी पता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। उसका आधार देखिए, आप कुछ मत देखिए, वो एक है, हम अनेक हैं। वो जब बोलते हैं तो उनकी बौखलाहट, गुस्सा, आत्मविश्वास का क्षरण, भाषा और वो सारी चीज़ों से खुद सब अपने आप परिलक्षित हो जाता है कि वो मान चुके हैं कि अब उनको थैला ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये बात अलग है कि उस थैले की भी तलाशी होगी जाते वक्त, जाने के पहले। 51-52 मिनट के मध्य प्रदेश के भाषण में 44 बार कांग्रेस का जाप करते हैं। किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें भय है। ये शाश्वत सत्य है, इस जगत में जो भी प्राणी, जो भी जीव है, उसे किससे भय है, इसका आभास उसे होता है। और वो बगल से भी गुजरता है, नजर नहीं भी पड़ती है तो भी उसे आभास हो जाता है। तो ये आदरणीय मोदी जी के साथ भी दिख रहा है, उन्हें पता है, क्योंकि उनके पास तो ये भी रहा है अखिलेश कहो प्रताप। ना भैया कि हमें महिला बिल पे वोट चाहिए। बड़ा वास्तविक आधार पर, जमीनी आधार पर बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी आपको बख्शने के मूड में नहीं, दिल्ली का कलह क्लेश हम देख चुके हैं, तो चुनौती तो ये भी है, या ये चुनौती? मैंने कहा जैसे हर कोई विपक्ष से कांग्रेस उम्मीद कर रहा है, वैसे आप भी कर रही हैं, अच्छी बात है। और हम लोग लोकतांत्रिक दल हैं, तानाशाहों का एक गठजोड़ नहीं है, सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी हैं हमारे इंडिया गठबंधन में जितने लोग भी हैं। वहाँ तो कोई दूसरे का नाम भी नहीं जप सकता है। अभी प्रत्याशी घोषित किए हैं मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लोग, विधायक के चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय महासचिव लोग भागते हुए मिल रहे हैं कि चुनाव कैसे न लड़ा जाए। एक महासचिव तो पहले कुछ बोल रहे थे, अब अपने बेटे के लिए तैयारी करने लगे। क्यों भगदड़ मची है? क्योंकि उन्हें पता है कि आज मोदी जी के चेहरे पे कोई करिश्मा नहीं है, वो बोझ बन चुके हैं, वो गुजरात के बाहर के कोई नेता अब नहीं है। ये बात कर्नाटक में भी दिखी थी और अभी 4 राज्यों में दिख जाएगी। आप कोई उन 4 राज्यों में तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं आपके अपने परफॉर्मेंस के, अखिलेश लेकिन प्रताप, आपने उन 4 राज्यों में 2 के बारे में कॉन्फिडेंट है राहुल गांधी, 2 के बारे में तो वो भी कॉन्फिडेंट नहीं। राजस्थान को वो भी क्लोज फाइट मानते हैं, जिस पर नाराज भी हुए अशोक गहलोत कि क्या कह गए राहुल गांधी। देखिए उन्होंने क्या कहा, हम अभी नेक टू नेक है लेकिन हम जीतेंगे। हम लोग झूठ नहीं बोलते कि 300 सीटें आ रही हैं, पाएंगे 130, बताएंगे 300 आ रही है। हर स्टेट में क्या गिनाते थे, आप लोग भी गिनाते थे, क्या हसर होता था। तो ये जो फेंकने वाली कला है वो इन साहब लोगों को मुबारक हो, और वो कंटिन्यूअस जब जारी रखेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। हर जगह भगदड़ मची है, चाहे तेलंगाना हो चाहे इन 3 राज्यों में हो, बीजेपी में भगदड़ मची है। रोजाना कांग्रेस में बीजेपी के और विपक्ष के प्रतिष्ठित और बड़े लोग, विधायक, सांसद, सिटिंग विधायक, इस टाइप के लोग रोजाना कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। स्थानीय नेताओं में
वहां पो है, आपस में कोई तालमेल भी नहीं है और खौफ अलग व्याप्त है, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, टिकट मिल पाएगा भी नहीं मिल पाएगा। रोज अफवाहें उड़ रही हैं कि फला भागा, फला गया, पकड़ो, फला ज्वाइन करने जा रहा है, फला छोड़ रहा है। एक से बढ़कर एक रोजाना इस्तीफों की चिट्ठियां आती जा रही हैं। ठीक है अखिलेश यादव, तो ये ठीक है अखिलेश प्रताप, मैं आ रही हूँ आपके पास। बीजेपी लेकिन वाजपेयी जी आप टाइप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ थोड़े में दिनों में जहाँ बताने जीतने जा रहे हैं लगेंगे वहां कि मोदी जी के उम्मीदवार, कारण- उम्मीद जिस पार्टी को आप क्लेम कर रहे हैं वो हार जाएगी, उसने उम्मीदवार उतार दिए अपने, 2 लिस्ट जारी कर दी। हाँ तो भगदड़ मची है ना, केंद्रीय मंत्री उतार दिया। क्यों? क्योंकि आभास है कि भैया इनको आज मान लो ये हमारे अंतिम तुरुप के कार्ड हैं, उन्हें भी पता उस तुरुप के कार्ड को कि नहीं यहाँ के होंगे ना वहां के होंगे, निपट जाएंगे अभी। ठीक है, उनके जो राष्ट्रीय महासचिव अपने आप को कई प्रदेशों को जिताने का मादा रखते हैं, उनको अपने लड़ने का साहस नहीं हो पा रहा है। भगदड़ मची है क्या तो तोहिन ये सब सिन्हा दिख रहा है, किस और मुद्दे पर लड़ेंगे?